एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिंबल है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भारत माता की। आज बहुत ही भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए और ये समय है आजमगढ़ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी लोग अपने हृदय की गहराई से पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देने का समय है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार खड़े होकर पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा करके आजमगढ़ की धरती को स्वागत किया जाए। अध्याय जुड़ रहा है। एक समय था जब पूर्वांचल की पहचान अराजकता और माफिया राज के कारण होती थी। सत्ता के संरक्षण में उद्यमियों से वसूली का कारोबार फल फूल रहा था। ना तो निवेश सुरक्षित था, ना निवेशक सुरक्षित था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल बन करके खड़ी है, एक मिसाल बनी है। संगठित अपराध के कमर टूट गई है और माफिया राज का समूल नाश किया गया है और जो बचे खुचे हैं उनको भी चुन करके समाप्त किया जा रहा है। और सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित करती है, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास के साथ ही देश के समग्र विकास को देती है नई दिशा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क की सर्वाधिक हिस्सेदारी अपने नाम से आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में मेरठ से प्रयागराज तक सुपर फास्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाला गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 12 जनपदों से होकर निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जनपदों में विकसित होगा औद्योगिक हब। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रिकॉर्ड वंदे वंदे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री आजमगढ़ श्री अनिल राजभर जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह रिसू में उपस्थित पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी,
पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी। खतरा बने उसके पहले से एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा, और उसका आधार बनने वाला है एक्सप्रेसवे और हाईवे, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय बन गया है, और साथ साथ यहाँ के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक नई पहचान दिला रहा है आप सबको, और इस पहचान के लिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि हम विकास के बारे में सोचें। ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग जब भी सत्ता में आए, इन्होंने अपने परिवार की चिंता की, अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, केवल परिवार की चिंता की। यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो, नरोवा सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के बेटा को विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेस को गुमराह करने के लिए, फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बनाया, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दावो गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेल लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाया कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेल लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की मांग में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज देख रहे हैं आप, और इसलिए बहनों और भाइयों, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बनाया, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दावो गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे,
उनके साथ मिल करके बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की मार्ग में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज देख रहे हैं आप। और इसलिए बहनों और भाइयों, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश गौरव की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, यही पहचान है। और भाइयों, पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन आज गड्ढा मुक्त सड़कें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जनपद मुख्यालय 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। याद करिए 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, उसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक कार्यक्रम आज वहां पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। होना काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये पहचान है नई यूपी की। हम विरासत का भी संरक्षण करेंगे, विकास भी करेंगे। अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपनी परंपरा को विस्मृत करके विकास का कोई मायने नहीं। और ये विरासत है, हम राम और कृष्ण की परंपरा पर, भगवान विश्वनाथ की परंपरा पर, मां विंध्यवासिनी की परंपरा पर। अभी मैं अम्बेडकर नगर गया था पिछली सप्ताह। अम्बेडकर नगर, वहां पे शिव बाबा धाम में मैंने दर्शन किए थे और सर्वण धाम में भी मैंने दर्शन किया। क्या
प्राचीन परंपरा है, क्या लोगों ने सजो करके रखी हुई है। अब इसका संरक्षण का दायित्व तो हमारे ऊपर है। अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें क्या बोलेंगी, और उसको संरक्षित करते हुए विकास होगा। मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना, आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या, कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं, और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई है। 12,045 उनके ट्रेनिंग भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी आप वे सभी लोग योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में, और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा छोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था, पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है, सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोलते मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश का मतलब, उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। महाकुंभ प्रयागराज, ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्नबाधा खड़ी करती थी, निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिवनी नेशनल इंटर कॉलेज अजीत राय नाम के लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की, केवल इसी ने उसकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आधा वंदे मातरम बड़े शान से गाइए, राष्ट्र की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर तो सम्मान दिया, कोई आपका बाल माता नहीं कर पाया। मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्राण से जुटना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के सभी जनता जनार्दन के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं यूपीदार औद्योगिक विकास को। उन्होंने समय सीमा के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके ये कार्यक्रम बहुत कठिन था, चैलेंजिंग था इस क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे बनाना, लेकिन अब आसान किया उन्होंने, काम आसान हुआ, कार्य हुआ और आज उसके लोकार्पण के साथ आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सबको अंदर तक आह्लादित कर गया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले हल्की तालियां हैं। आजमगढ़ वासियों अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण संपन्न हो चुका है।
मित्रों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। 2017 के